तो आज हम लोग डिस्कशन करेंगे नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। इसका पहला लेक्चर आ गया है, बस अभी जस्ट थोड़ा सा रिकैप कराना है और स्टार्ट कर देना है चैप्टर। ठीक है, तो हम लोग ने शुरुआत में पढ़ा था कि मैनेजमेंट की ज़रूरत क्यों होती है। ठीक है, मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, कोई भी आप ऑर्गेनाइजेशन ओपन करते हो, कोई भी मैन्युफैक्चर हो, तो उसमें हर चीज़ की ज़रूरत होती है। उनके अपने अपने कार्यक्रम होते हैं, उनकी अपनी अपनी फील्ड्स होती हैं। ठीक है, एक छोटा सा एग्जाम्पल आप समझ लिए, ऐसे मान लिए कि आप एक कुछ कंपनी खोलते हो। अब उसमें कंपनी में किसी के सेल्स की ज़रूरत है, ठीक है, किसी को रिक्रूटमेंट की ज़रूरत है। ठीक है, तो इस तरह से ये सिस्टम स्टार्ट होता है। ठीक, और उसको मैनेजमेंट के तरह आप काम करते हो, उसमें आप एम्प्लॉयज़ की रिक्रूटमेंट करते हो। तो यही सब चीज़ें हमें पढ़नी थी। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ तक हम लोग ने स्टार्ट कर दिया था। अब हम लोगों को ये पढ़ना है कॉन्सेप्ट। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्या होता है कि एक लार्ज पॉपुलर टर्म होता है। ठीक है, कॉन्सेप्ट जो होता है इसमें मैनेजमेंट में एक लार्ज पॉपुलर टर्म होता है जिसको हर तरह की एक्टिविटी में इस्तेमाल किया जाता है। और मैनेजमेंट जो होता है यूनिवर्सल होता है बेटा। इसका मतलब क्या होता है, यूनिवर्सल का मतलब क्या होता है, ये हर जगह पॉपुलर होता है। राइट, अब ऐसा नहीं है कि इंडिया में जो प्यून है तो वो बाहर बैठेगा और ऑस्ट्रेलिया में प्यून को वहाँ पर बैठा लेंगे, केबिन में बैठा लेंगे। ठीक है, ऑफिसर को लास्ट में बिठा लेंगे, ऐसा तो है नहीं। यूनिवर्सल भाई, सीईओ की जो काम है वो सीईओ ही देखेगा। ठीक है, मैनेजर का जो काम है वो मैनेजर देखेगा। ठीक है, कैशियर का काम जो है वो कैशियर ही देखेगा, जो सेल्स का काम है वो सेल्समैन ही देखेगा। ठीक है, ये चीज़ है। कम्युनिकेशन वाला काम है वो कम्युनिकेशन वाला ही देखेगा। ठीक है, तो इस तरह से होता है, सबकी एक फील्ड बटी होती है बेटा। एज यू सीन फ्रॉम द अबव एग्जाम्पल, द केस स्टडी ऑफ द मैनेजमेंट इज एक्टिविटी नेसेसरी वेयर द ग्रुप ऑफ पीपल वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। किसी ऑर्गेनाइजेशन में ग्रुप ऑफ पर्सन जो है काम करते हैं। ठीक है, एक डाइवर्स काम करते हैं। दे आर वर्किंग टुवर्ड द सेम गोल। उनका गोल क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। भाई आप एक कंपनी में हो, कंपनी का काम क्या है, कोई प्रोडक्ट बना रहा है। ठीक है, एक जैसे मान लो एक्स प्रोडक्ट आपका बना रहा है, तो सब इसी के ही ऊपर फोकस करेंगे। ठीक है, इसकी पैकेजिंग कैसी होनी चाहिए, इसकी मार्केटिंग कैसी होनी चाहिए, इसका टेस्ट कैसा होना चाहिए, इसकी क्वालिटी कैसी होनी चाहिए, इसकी एफिशिएंसी कैसी होनी चाहिए, ये चीज़ होनी चाहिए। राइट बेटा, डज द मैनेजर हैज़ टू टास्क द कंप्लीटेड द गोल एंड अचीव। जब ये गोल को अचीव कर लेते हैं उसको हम इफेक्टिवनेस कहेंगे। ठीक है, इफेक्टिवनेस यानी लीस्ट अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज हमने इस्तेमाल करे एट ए मिनिमम कास्ट। मिनिमम कास्ट में अगर आपको अच्छा बनाना है, इसको हम क्या बोलते हैं, इफिशिएंसी बोलते हैं। इफिशिएंसी का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को करने में कम से कम टाइम लगे, कम से कम लागत लगे। अब जैसे मान लो 10 रुपये की चीज़ है, आपने ख़रीदी, 10 रुपये की चीज़ को आपने परचेज़ करा। अब जैसे मान लो कि आपको उसी चीज़ को बनाना है, जैसे मान लो एज ए मैन्युफैक्चर आप उसको कम से कम लागत में तैयार करो, अच्छा बनाओ, इसी को हम मैन्युफैक्चर इफिशिएंसी कहेंगे। ठीक है, मैनेजमेंट हैज़ बीन डिनाइड ए प्रोसेस गेटिंग थिंग डन विद द एम ऑफ अचीविंग थिंग इफेक्टिवली एंड एफिशिएंसी। दोनों चीज़ें होनी चाहिए, मोस्ट इफेक्टिवली होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, और एफिशिएंटली होना चाहिए। ये बात थोड़ा से ध्यान में रखना है बेटा। देयर आर द सर्टेन टर्म रिक्वायर्ड टू एलेबोरेशन, देयर इज ए प्रोसेस इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। प्रोसेस इन द टर्म ऑफ डिफिनीशन मीन प्राइमरी फंक्शन। सबसे पहले प्राइमरी फंक्शन है एक्टिविटी दैट मैनेजर परफॉर्म टू गेट द थिंग्स इट डन। जो मैनेजमेंट जो होता है परफॉर्म करता है। अब इसमें कौन कौन से फंक्शन होते हैं, सबसे पहले प्लानिंग करना होता है कि किस चीज़ की प्लानिंग करें, कौन सा प्रोडक्ट हमें रोल्ड आउट करना है। फिर ऑर्गेनाइज करते हैं, सुसंगठित करते हैं। फिर स्टाफिंग का मतलब क्या होता है, रिक्रूटमेंट करना। फिर जब रिक्रूटमेंट हो जाता है तो लोग आ जाते हैं, उनको डायरेक्शन करना। ठीक है, फिर डायरेक्शन के बाद उनको कंट्रोल करना कि भाई हर आदमी अपना अपना काम सही से समय से कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कि सब ऐसे ही चल रहा है। बीइंग इफेक्टिव, डूइंग वर्क इफेक्टिवली बेसिक मीन द फिनिशिंग द गिवन टास्क। ठीक है, यानी कि जो आपको टास्क दिया है यू हैव टू कंप्लीट इट फर्स्ट। इफेक्टिवनेस इज द मैनेजमेंट कंसर्न विद द डूइंग राइट टास्क, कंप्लीटिंग एक्टिविटी, अचीविंग गोल्स। इन अदर वर्ड बी कंसर्न एट द एंड रिजल्ट। ठीक है, यानी कि आपका जो एक रिजल्ट आना चाहिए। इफिशिएंसी का मतलब क्या होता है, कोई काम करो करेक्टली और मिनिमम कास्ट के साथ। ठीक है, कॉस्ट बेनिफिट होना चाहिए, ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा।
Efficiency also increase when the benefit output fewer resources are used to less cost and incur। ठीक है, यानी कि एफिशिएंसी में ये भी होता है कि आपने उस चीज़ को कितना आसान बनाया, कितना लेस प्राइस में आपने तैयार करा। ठीक है, एक कंपनी ए जो है एक प्रोडक्ट को 20 रुपये में लॉन्च कर रही थी। ठीक है, उन्होंने अपना माल वाल बनाया, 10 रुपये उन्होंने लगाया। अब वही माल आपने बनाया तो 8 रुपये में बनाया, तो ये आपकी एफिशिएंसी हो गई बेटा। अब समझ में आ गया, अच्छा बनाया सस्ता बनाया, ऐसे समझो। अब इन्होंने डिस्कशन किया है इफेक्टिवनेस का और एफिशिएंसी का, ये हम देख लेते हैं। दो टर्म होते हैं मैनेजमेंट में, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एक इफेक्टिवनेस होता है, एक एफिशिएंसी होती है बेटा। इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी आर टू साइड ऑफ द सेम कॉइन, बट द टू एस्पेक्ट नीड टू बी बैलेंस एंड मैनेजमेंट टाइम। ठीक है, ये दोनों चीज़ें बैलेंस करे रहती है, हैज़ टू कंप्रोमाइज विद द एफिशिएंसी। अब जैसे मान लो एफिशिएंसी में क्या है, इट इज़ ईजियर टू इफेक्टिव एंड इग्नोर एफिशिएंसी। कभी कभी अगर इग्नोर कर देते एफिशिएंसी को, इफेक्टिव होता है तो भी भाई देखते क्या होता है। जैसे मान लो कि एक कंपनी है टारगेट करती है प्रोडक्शन का 5000 यूनिट का इन ए ईयर, यानी कि साल भर में 5000 यूनिट आपको किसी चीज़ की तैयार करनी है। टू अचीव द टारगेट द मैनेजर हैज़ टू ऑपरेट द डबल शिफ्ट ड्यू टू पावर फेलियर। कभी कभी ये होता है कि पावर फेलियर हो गया, लाइट चली गई, अब डबल शिफ्ट करा दिया। मैनेजर एबल टू प्रोड्यूस 5,000 यूनिट बट हायर प्रोडक्शन कास्ट। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। इसका मतलब क्या होता है कि एक साल में आपको टारगेट मिला 5000 यूनिट का, मगर उसे लगा कि कहीं लाइट चली जाए, जो भी है हम ऐसा करते हैं कि डबल यूनिट कर देते हैं। अब उससे क्या होता, पैसा, काम तो हो गया उसका, बंदे का काम तो हो गया, मगर पैसा लग गया क्योंकि उसने डबल शिफ्ट करा दी। ठीक है, मैनेजर वॉज इफेक्टिव बस नॉट एफिशिएंट। अब उसने पैसा लगा दिया, ये चीज़ थोड़ी सी गड़बड़ा गई। ठीक है, सिंस द सेम आउटपुट मोर इनपुट, लेबर कॉस्ट चली गई, इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट चली गई, इसमें इस्तेमाल हो गया बेटा। एट द टाइम बिजनेस में बी कंसनट्रेटेड मोर प्रोड्यूसिंग गुड्स इन फीवर रिसोर्सेज, कटिंग डाउन द कॉस्ट एंड नॉट अचीविंग द टारगेट प्रोडक्शन। ठीक है, कभी कभी ये भी होता है कि टारगेट को अचीव ना करके हम कॉस्ट को देखते हैं थोड़ा से, तो उससे भी नुकसान हो जाता है। ठीक, अब दूसरा क्या है बेटा, Therefore, it is important to management to achieve the goal effectiveness with the minimum resources efficiently as possible, maintaining the balance between effective और efficiently। ठीक है, high efficiency associated with the high effectiveness with the aim of all manager। ठीक है, efficiency में क्या होता है कि आपको efficient होना चाहिए, effectiveness के साथ, यानी अच्छा करा है तुमने मगर less resources के साथ, maximum profit के साथ। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है बहुत अच्छे से। दूसरा पॉइंट, कैरेक्टरिस्टिक्स। मैनेजमेंट का गोल होता है, भाई आप एक कंपनी खोले हो, अब उसका गोल क्या है, किसी प्रोडक्ट को लॉन्च करना, रोल्ड आउट करना, मैक्सिमम प्रॉफिट करना, मैक्सिमम रीच करना। ठीक है, और वहाँ से एक पॉजिटिव आउटपुट को इनहेंस करना, राइट, यही होता है बेटा। ऑर्गेनाइजेशन एज ए सेट ऑफ बेसिक गोल और बेसिक स्ट्रक्चर, देयर शुड बी सिंपल, क्लियरली होना चाहिए हर चीज़ कि क्या हमारा टारगेट है। द गोल ऑफ रिटेल में भी इंक्रीज सेल, बट द गोल ऑफ स्पेसिफिक सोसाइटी इन इंडिया इम्पॉर्टेड। अब इसमें क्या होता है इसमें होता क्या है कि गोल जो होता अलग अलग होता है बेटा। ठीक, गोल जो होता अलग अलग हो जाता है, क्योंकि भाई हर तरह का लोग नहीं है। अब चॉकलेट खानी है किसी बंदे को, तो हर बंदा कोई चॉकलेट नहीं खाने लगेगा। ठीक है, या चूल्हे चौकड़ का काम है तो हर कोई खरीदने नहीं लगेगा, तो वहाँ से भी एक थोड़ा से इश्यूज आते हैं। ठीक है, अब इसमें इन्होंने क्या कहा है, इंडिया टू इम्पार्ट एजुकेशन टू चिल्ड्रन विद द स्पेशल नीड्स, मैनेजमेंट यूनाइट ऑल एफर्ट और डिफरेंट इंडिविजुअल। मैनेजमेंट क्या करता है, हर तरह की चीज़ों को एक बनाता है। जैसे मान लो हाउस वाइफ हैं, उनकी क्या ज़रूरत है, बच्चे हैं उनकी क्या ज़रूरत है। देखो बच्चों के लिए खिलौने तैयार करे जा रहे हैं, वो एम होता है, जल्दी जल्दी बच्चों के लिए खिलौने तैयार करो, चॉकलेट तैयार करो। जो हाउस वाइफ है उनके लिए उस तरह का सामान तैयार करो। ठीक है, जो क्रिकेटर्स हैं, जो प्लेयर्स हैं, खेलने वाले हैं, जो बिजनेसमैन हैं, जो खाने पीने वाले, हर तरह का ये गोल ओरिएंट इसे बोलते हैं। यानी कि पब्लिक क्या चाहती है और हमें क्या करना है। ठीक है,
मैनेजमेंट भी जो हो परवेसिव होता है बेटा। परवेसिव का मतलब क्या होता है बेटा, ये हर जगह मैनेजमेंट होता है बेटा। एक्टिविटी इन्वॉल्व द मैनेजमेंट इंटरप्राइजेज कॉमन, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन होता है मैनेजमेंट उनका कॉमन होता है भाई। सीईओ जो है सीईओ ही का काम करेगा, वो चपरासी नहीं बन जाएगा, ठीक है, उठा उठा के चाय सबको पिला रहा है। या मैनेजर चपरासी नहीं बन जाएगा, चपरासी मैनेजर नहीं बन जाएगा। जो यहाँ पर है वो अमेरिका में भी होगा, वो लंदन में भी होगा, ठीक है, ये चीज़ याद रखना। पेट्रोल पंप नीड टू बी मैनेज, हॉस्पिटल एंड स्कूल, व्हाट आर द मैनेजमेंट डू इन इंडिया, क्या ये लोग अलग अलग हो जाएंगे? द यूएसए, जर्मनी, जापान द सेम, दे में भी कोई डिफरेंट, देयर इज ए डिफरेंट ड्यू टू डिफरेंस ऑफ कल्चर ट्रेडिशन। हाँ, कल्चर और ट्रेडिशन के बिहाफ पे थोड़ा बहुत कुछ होता है तो वो देखा जाएगा। मल्टी डायमेंशनल होता है बेटा। मैनेजमेंट इज ए कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी होती है बेटा, ये काम करता। ऑल ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट फॉर द परफॉर्मेंस, सेम वर्क करती है, जैसे फैक्ट्री है, प्रोडक्ट है, मैन्युफैक्चर है, गारमेंट स्टोर है, कस्टमर की नीड को सेटिस्फाई करना है। अब हॉस्पिटल अगर खोले हो तो हॉस्पिटल में आपके पेशेंट अच्छे होने चाहिए, ठीक है, खाने पीने की है, जैसे फूड कॉर्नर वाले प्रोडक्ट्स हैं उनको अच्छा खाना परोसो, ठीक है, तो ये सब चीज़ें होती हैं। गोल अचीव टू बी असाइन, मीन द अचीव इट, इट इज़ डन इन द टर्म ऑफ प्रॉब्लम टू बी सॉल्व, डिसीजन टू बी मेड एंड प्लान टू बी स्टेब्लिश, ठीक है, जो भी आपका प्लान इस्टेब्लिश हुआ है, बजट रेडी हुआ है, उसके अंडर में आप काम करते हो, ठीक है। मैनेजमेंट ऑफ द पीपल, ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट पीपल ऑफ, ठीक है, ह्यूमन रिसोर्सेज एंड पीपल आर द ऑर्गेनाइजेशन। पीपल जो होता है सबसे ग्रेट एसेट्स होते हैं, अगर भैया वही नहीं खरीदेंगे तो तुम कहाँ जाओगे, क्या करोगे, ठीक है। गेटिंग वर्क डन थ्रू द पीपल, और लोगों से ही हम काम करवाते हैं, लोगों के ही लिए काम करते हैं। मैनेजमेंट पीपल हैव द टू डायमेंशन, ठीक है, इट इम्प्लाइड डीलिंग विद द एम्प्लॉयज एज ए इंडिविजुअल नीड्स, ठीक है, डील करता है इंडिविजुअल से, ठीक है। इट आल्सो मीन द डीलिंग विद द इंडिविजुअल एज ए ग्रुप, एक इंडिविजुअल में ग्रुप डील करता और एक दूसरा ग्रुप में डील करता है, ठीक है, ताकि उससे जो भी वीकनेस हो, स्ट्रेंथ हो, वो सब पता लगे, ठीक है। मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन, नो मैटर व्हाट्स द ऑर्गेनाइजेशन हैज बेसिक प्रोडक्ट एंड सर्विसेज टू ऑर्डर सर्वाइव, दिस रिक्वायर्ड द प्रोडक्शन ऑफ प्रोसेस, ठीक है। तो आज का लेक्चर हम यहाँ पर ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम जल्दी मिलेंगे। अभी थोड़ा से इसके लेक्चर बाई वीकली या 1 वीकली आएंगे, इसको थोड़ा से लेंथ को और बढ़ा देंगे ताकि जल्दी जल्दी कोर्स आपका कंप्लीट हो। थैंक यू।